कई प्रकार के होते हैं, जैसे राजनीतिक सामाजिक दुष्टता, जहां अपने शिखर पर पहुंचकर जघन्यतम और अमानवीय हो जाती है। वह पराकोटि या परिणति बिंदु फासिज्म है। वर्गीय दुष्टता एक ऐतिहासिक सामाजिक परिघटना है। जैसे एक पूंजीपति व्यक्तिगत तौर पर शरीफ हो सकता है, पर उसका वर्ग ही दुष्ट वर्ग है, क्योंकि वह शोषक है। मजदूरों से अधिशेष निचोड़ना ही उसके सामाजिक अस्तित्व का आधार है। इस वर्गीय दुष्टता से हम व्यक्तिगत प्रतिशोध नहीं ले सकते। इस वर्गीय दुष्टता को वर्ग संघर्ष की ऐतिहासिक प्रक्रिया से ही समाप्त किया जा सकता है। एक वर्ग के रूप में जब तक पूंजीपति मौजूद रहेगा, तब तक उसकी वर्गीय दुष्टता मौजूद रहेगी। आपके जहन में सवाल होगा कि दुष्टता के स्रोत क्या हैं। जहाँ तक व्यक्तिगत दुष्टता का सवाल है, दुष्टों या दुर्जनों की कई कोटियाँ होती है। ऐसे दुर्जन आपको समाज के आम लोगों में भी बहुतायत में मिल जाएंगे। आम मध्यवर्ग और मजदूरों में भी मिल जाएंगे। आम लोगों में यह दुर्जनता कई बार वर्ग समाज में जीने वाले नागरिक के सामाजिक और इसलिए मानवीय व्यक्तित्व के विघटन से पैदा होता है। कई बार जनवादी और तार्किक चेतना की कमी के कारण दिमाग के पोर में बैठे धार्मिक, जातिगत और जेंडरगत कुसंस्कार और पूर्वाग्रह भी हमें मानवद्रोही और दुष्ट बना देते हैं। ऐसे में आता है कुत्ता दौड़। ऐसा भी होता है कि बुर्जुआ समाज में दिन रात सतत अंधीपत्य स्पर्धा में जीते हुए, कुत्ता दौड़ में दौड़ते हुए, भेड़िया धसान करते हुए हम अपनी मनुष्यता खोते चले जाते हैं और तुच्छ और कुपमंडूक होने के साथ ही ईर्ष्या और दुष्टता में जीने को भी कुछ यूं एंजॉय करने लगते हैं जैसे खाज का रोगी खुजली कर कर के आनंदित होता है। जिंदगी की दौड़, कुत्ता दौड़ में जो पीछे छूट गया, वह आगे आने वाले को लंगी मारने की पूरी कोशिश करता है और आगे बढ़ने के लिए हर व्यक्ति किसी को भी योद कुचल देना चाहता है। जो विजयी है वह विशिष्ट है और जो पीछे छूट गया वह दीनहीन तिरस्करणीय है। दुष्टता के खिलाफ प्रतिरोध की क्षमता की बात करेंगे तो बुर्जुआ समाज दुष्टता का कोरोना से भी घातक वायरस फैलाता रहता है। न्यायशील और तार्किक विचारों, न्यायशील सामूहिक कर्म तथा कला, साहित्य और प्रकृति के गहन सानिध्य से जिस हद तक हमारी प्रतिरोध क्षमता विकसित हुई रहती है, उसी हद तक हम दुष्टता के संक्रामक वायरस से बच जाते हैं। आज हम जिस रुग्ण, बर्बर, जराजीर्ण पूंजीवादी समाज में जी रहे हैं, उसमें दुष्टता के वायरसों का पूरा परिवार नाना संक्रामक आत्मिक सांस्कृतिक व्याधियों से समाज को त्रस्त किए हुए हैं। इस क्रम में आता है पराजय बोध और सुदीर्घ दास्ता। तो जब कोई व्यक्ति या सामाजिक समूह बार बार की पराजयों या सुदीर्घ दास्ता के चलते गहरे पराजय बोध से भर जाता है, तो उसके भीतर भी एक किस्म का यथा स्थितिवाद और चालाकी एवं कायरता भरी दुनियादारी पैदा हो जाती है। तब उसके पास उन्नत मानवीय आदर्श और सपने देखने की क्षमता नहीं रह जाती। उसके व्यक्तित्व में उदात्तता और सरलता का लेश मात्र भी नहीं रह जाता है। ऐसे व्यक्ति तुच्छता, जलन, कुढ़न और ईर्ष्या से लबालब भरे रहते हैं। अपने से अधिक सक्षम और ताकतवर के आगे एकदम साष्टांग हो जाते हैं और अपने से नीचे वाले को, अपने से कमज़ोर को एकदम रगड़ कुचल देना चाहते हैं और फिर उनकी छाती पर बैठकर हुकूमत करना चाहते हैं। तो इसी कड़ी में आता है लंपट सर्वहारा। उत्पादन की प्रक्रिया से कटे हुए सर्वहारा के एक हिस्से का भी विमानवीकरण हो जाता है। उसमें से कई आत्मघाती ढंग से खुद को ही नष्ट करते रहते हैं, पर कई ऐसे दुष्ट भी बन जाते हैं जो फासिस्टों के भारे के लठैत बन जाते हैं। मानवीय हर चीज़ से बेगाने हो जाते हैं, उससे नफरत करने लगते हैं और जघन्य विभत्स दुष्कर्मों के लिए भी तैयार रहते हैं। दुष्टता के सभी रूप बुर्जुआ समाज के रुग्णता के, या यूँ कहें कि वर्ग समाज के रुग्णता के मूर्त रूप होते हैं। तो बहरहाल मैंने तो अपने जीवन में सबसे अधिक भांति भांति के दुर्जन और दुष्ट खाते पीते मध्यम वर्गीय समाज में ही पाए हैं।
व्यापारियों, प्रॉपर्टी डीलरों और वकीलों, डॉक्टरों, प्रोफेसरों जैसे पेशेवर बुद्धिजीवियों के अतिरिक्त कवियों, लेखकों, कलाकारों की दुनिया में भी तरह तरह के दुष्ट जीव होते हैं। ईर्ष्यालु, हर बनते काम को बिगाड़ने के लिए तत्पर रहने वाले, चुगलखोर और कुटने, निहायत स्वार्थी, मतलबी, पद पुरस्कार लोलुप, रसिया और रंगबाज। शायद यह भारतीय समाज में पुनर्जागरण और प्रबोधन के प्रोजेक्ट के खंडित विकलांग चरित्र तथा 200 वर्षों की गुलामी से पैदा हुई जनवादी व तार्किक चेतना की कमी ही है, जिसने हमारे मध्यम वर्गीय बौद्धिक समाज में भी एक बड़े हिस्से को इस कदर दुष्ट बनाया है। तो पितृ सत्ता और ब्राह्मणवाद की चक्की में पिसता समाज। हमारे समाज के ताने बाने में जन्मात की कमी के कारण यहाँ का मानसिक श्रम करने वाला तबका शारीरिक श्रम करने वालों से सिर्फ अपने को बहुत श्रेष्ठ ही नहीं समझता, बल्कि उससे घृणा करता है। पुरुष स्वामित्ववाद और सवर्ण श्रेष्ठतावाद के संस्कार इस अमानवीय सामाजिक दुष्टता को और मजबूत बनाते हैं। इस वस्तुगत सामाजिक स्थिति का पूरा लाभ फासिज्म की राजनीति को मिलता है। यानी आज जो ब्राह्मणवाद, सवर्ण श्रेष्ठतावाद की और मर्दवाद की संस्कृति और राजनीति है, वह फासिज्म का टूल बन गया है। यूँ कहें कि ब्राह्मणवाद और मर्दवाद आज पूंजीवाद की सेवा में सन्नद्ध है। तो यह जो मैंने आपको सुनाया, बताया, वह प्रोफेसर राणा सिंह जी के हवाले से है। राणा सिंह जी एसोसिएट प्रोफेसर रहे हैं, सेवानिवृत्त हैं, झारखंड के देवघर में रहते हैं। तो उम्मीद है सुनने गुनने के बाद प्रतिक्रिया देंगे, लाइक करेंगे, शेयर करेंगे। नमस्कार।